बादशाह आते हैं और चले जाते हैं, सल्तनतें बनती हैं और बिखरती हैं, लेकिन अजीम दरवेशों और सूफिया किराम और उनके पैरोकारों के मज़ारात पर अब भी ज़ायरीन हाज़िरी देते और उन्हें खराज तहसीन पेश करते। उनकी आलमगीर मोहब्बत, क़ुव्वत बर्दाश्त, इत्तेहाद, आजिज़ी व इनकिसारी और भाईचारे से लोग अब भी तहरीक पाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ उन अजीम मर्द व ख़वातीन के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने ज़िंदगी को एक नई समत अता की और लोगों की सोच को एक नई समत अता की और उनको मुत्तहिद किया और एक मुआशरे के रंग में रंग दिया। अमीर खुसरो का नाम भी ऐसे ही लोगों की फहरिस्त में शामिल है। हिंदुस्तान का नामवर तरीन शायर जिसने दहली के कई एक शहंशाहों के तहत खिदमात सर अंजाम दी और शायराना काम सर अंजाम दिए। अमर हसन यासीन अल-दीन खसरा अमीर मोहम्मद सैफ अल-दीन शम्स के बेटे थे जो लाची कबीले के तर्क थे। वो बल्ख से हिंदुस्तान आए थे और उत्तर प्रदेश के पटियाला ज़िला में मुकीम हुए थे, जहां पर 1253 बाद अज़ मसीह में उन्होंने जन्म लिया था। खसरा तर्कों की फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने सुल्तान शम्स अल-दीन अल-ततमश 607 ता 634 अल-हिजरी 1210 ता 1236 बाद अज़ मसीह के दौर में हिंदुस्तान की जानिब हिजरत की थी। उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत इन मुस्लिम रवायात के तहत सर अंजाम दी गई थी जो उन दिनों मुरव्वज थी। 13वीं सदी असों में मुरव्वज थी। वो अजीम मुहिब वतन थे और इंडिया से बेहद मोहब्बत करते थे। वो कहते थे कि हुब अल-वतानी निस्फ ईमान है, पैगंबर इस्लाम अस्सलात वस्सलाम की हदीस मुबारक, और हुब अल-वतानी मजहब का एक लाजमी जुज़्व है। ग़ियास अल-दीन तुगलक ने खुसरो की सरपरस्ती सर अंजाम दी और उन्हें अमीर का रुतबा अता किया और शायर ने उनकी इनायत का जिक्र तुगलकनामा में किया। हज़रत निज़ाम अल-दीन औलिया के रूहानी दौर के दौरान सूफ़ी सिलसिले ने नशोनुमा और तरक्की पाई। इस्लाम के एक एतदाल पसंद तर्जुमान होने की हैसियत से उन्होंने दरबार के साथ वाबस्ता उलमा के इस्लाम के बारे में नज़रियात की इस्लाह सर अंजाम दी। इस सिलसिले की एतदाल पसंदी की झलक न सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ उनके रवैये से झलकती थी बल्कि उनकी सकाफती सरगर्मियों की सरपरस्ती से भी झलकती थी। मौसीकी और रक्स धमाल के जरिए सूफिया किराम सूफियाना मसरत मुतारफ करवाते थे। खानकाहें शायरों और मौसीकारों के लिए कशिश का बाइस थी। दर हकीकत इस दौर की तमाम तर अदबी सरगर्मियाँ चिश्तिया नज़रिए से मुतासिर थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपने खराज तहसीन में फरमाते हैं कि अमीर खुसरो शायरों के सुल्तान और इल्म व फजीलत के सबूत हैं। कलाम की वादी में वो दुनिया में बेमिसाल हैं और बनी नौ इंसान की रूह है। गुज़िश्ता 6 सदियों के दौरान इस कदर जामे अहलियत के हामिल किसी शायर ने जन्म न लिया था। हता के फारिस की ज़रखेज़ सरजमीन ने भी ऐसे महज 3 या 4 शायरों को जन्म दिया है। खुसरो अफ़गानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया और हिंदुस्तान बैसगीर के लोगों के दरमियान राब्ते की एक अलामत है। हिंदुस्तान में वो 2 नुमायाँ और मुमताज़ सकाफ़तों के मिलाप की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी मौसीकी को संवारते हुए गाने और आलात मौसीकी में और ऐसी इजादात जैसे कव्वाली, कव्वाल, तराना और सत्तार वगैरह। उनकी फ़ारसी की गज़लें हुनूस तरकिसान में याद की जाती हैं और गाई जाती हैं। इसके अलावा ईरान और हिंदुस्तानी बैसगीर में भी गाई जाती हैं, जबकि उनकी हिंदुस्तानी शायरी हिंदुस्तानी विरासत का हिस्सा बन चुकी है। इससे मर्द, औरतें और बच्चे तमाम तर शुमाली हिस्से में गाते हैं। उनकी शायरी ने हिंदुस्तान के अजीम रूहानी रहनुमाओं की सोचों और कामों को मुतासिर किया था, मसलन गुरु नानक, कबीर, वारिस अली शाह वगैरह वगैरह, जिन्होंने जवाब में हिंदुस्तान की नस्लों को मुतासिर किया और मुख्तलिफ एतकादात के हामिल लोगों को एक दूसरे के करीब तर किया। लिहाजा खुसरो और हिंदुस्तानी बैसगीर की गोनागू सकाफ़तों के दरमियान एक राबता बने क्योंकि वो हिंदुस्तान के मजहब और सकाफ़त से मोहब्बत करते थे। उनकी फ़लसफ़ा सेकुलर नौयत का हामिल था। लोरी जिसे अमीर खुसरो ने कंपोज किया था वो हर घर में गाई जाती है, खा ये हिंदू का घर हो, आ मुसलमान का घर हो, आ बुद्ध मत के पैरोकार का घर हो। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी मौसीकी की बेहद तारीफ करते थे और बरमला ये ऐलान करते थे कि किसी भी मुल्क की मौसीकी हिंदुस्तानी मौसीकी से बढ़कर न थी। वो हिंदुस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत करते थे।
लहजा उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो हिंदुस्तानी मौसीकी को नज़रअंदाज करेंगी। अमीर खुसरो हिंदुओं की इल्मी इस्तेदाद की बेहद तारीफ करते थे। इस दौरान उन्होंने ये वकालत सर अंजाम दी कि हिंदुस्तान में छपी हुई दानिशवारी और आलम फाजिल आइडियाज़ की कोई कमी न थी। यूनानी फ़लसफ़े के मैदान में अपनी कामयाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन हिंदुस्तान भी किसी से पीछे हरगिज़ न था। यहाँ हिंदुस्तान में मंतिक, इल्म फलकियात और दीगर उलूम का मुताला आसानी सर अंजाम दिया जा सकता है। बेशक हिंदू फ़लसफ़ा कानून नहीं जानते, लेकिन उनका फ़िज़िक्स, रियाज़ी और इल्म फलकियात के मैदानों में इल्म काबिल तारीफ़ है।